मैंने आपको बताया था कि जैसे हम प्योर टॉल और प्योर डार्क प्लांट का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जितने प्लांट मिलते हैं आपको वो 100% टॉल होते हैं. इट मीन्स टॉल इज ए डोमिनेंट ट्रेट एंड डार्क इज ए रिसेसिव ट्रेट. दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. क्लियर? तो देखिए मेंडल के दिमाग में एक बात है, ठीक है भाई सारे टॉल पैदा हो गए लेकिन डार्क कहाँ गया? ठीक है, शॉर्ट हाइट वाले प्लांट कहाँ गए? ये ट्रेट कहाँ चला गया? तो उसने सोचा कि होगा तो इन्हीं के अंदर ही. तो उसने क्या किया, F1 जनरेशन के जो टॉल प्लांट थे और जो कि कैसे थे, हाइब्रिड थे, हेट्रोजाइगस थे, उनका आपस में क्रॉस कराया. तो आप यहाँ देखिए जैसे ये जो F1 जनरेशन के मान लीजिए दो टॉल प्लांट हैं, उनका आपस में क्रॉस कराया. तो हुआ क्या, अब ये दोनों प्लांट मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, तो ये मेल के गैमेट्स हो गए. तो अब ये दो टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. इसी तरीके जो फीमेल प्लांट है वो भी दो टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब हुआ क्या, अगर कैपिटल टी से मिल गया तो होमोजाइगस टॉल पैदा हो गया, और कैपिटल टी अगर मान लीजिए मेल से स्मॉल टी वाले से मिल गया तो ये हेट्रोजाइगस टॉल हो गया. इसी तरीके स्मॉल टी कैपिटल टी से मिल गया, ये भी टॉल हो गया. और अगर स्मॉल टी से पैदा हो गया तो शॉर्ट. तो देखिए जो मैंने स्क्वायर बना के क्रॉस किया, आप भी ऐसे क्रॉस करें हमेशा. इसको कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर. एक साइंटिस्ट थे पुन्नेट, उन्होंने बताया कि इस तरीके से अगर आप क्रॉस करें तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. पहले मेल के गैमेट्स बना लें और फिर फीमेल के गैमेट्स बना लें, फिर उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें. तो आप देखिए अगर जिसके पास कैपिटल टी है वो क्या होगा, टॉल, और जिसके पास कैपिटल टी नहीं है वो क्या हो गया, शॉर्ट. तो यहाँ पर देखिए दो टाइप की रेशो आती है. एक रेशो आती है फिनोटाइपिक रेशो जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस्ड होती है. तो आपने देखा चार में से तीन प्लांट क्या है, टॉल है, और एक क्या है, डार्क है. तो फिनोटाइपिक रेशो आ गई 3:1. ठीक है, या आप इसको परसेंटेज ही कह सकते हैं कि 75% प्लांट टॉल होंगे और 25% क्या होंगे, डार्क होंगे. ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं 4 ही प्लांट पैदा होंगे, ये 400 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं, लेकिन रेशो जो है टॉल और शॉर्ट की वो हमेशा क्या रहेगी फिनोटाइपिक में 3:1. इसी तरीके से अगर आप जीनोटाइपिक रेशो देखें, क्यों, क्योंकि जो टॉल प्लांट है वो दो टाइप के हैं, या तो प्योर टॉल है या हाइब्रिड. तो आप क्या देखते हैं 1:2:1, मतलब एक होमोजाइगस टॉल, दो हाइब्रिड टॉल और एक प्योर शॉर्ट. शॉर्ट या डार्क हमेशा प्योर ही होगा, उसके पास अगर टॉल का जीन होगा तो टॉल नहीं हो जाएगा. या आप इसको परसेंटेज ही कह सकते हैं कि 25% होमोजाइगस टॉल, 50% हेट्रोजाइगस और 25% शॉर्ट. ठीक है, तो आप रेशो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और नंबर भी निकाल सकते हैं. क्लियर हो गया? अब देखिए एक बड़ा चैलेंज आता है. चैलेंज क्या है कि जैसे मैंने बता दिया कि ये भी टॉल है होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, लेकिन पता कैसे चले कि विच प्लांट इज होमोजाइगस और विच इज हेट्रोजाइगस, क्योंकि जो उनका फिनोटाइपिक है वो तो सेम है. क्लियर? तो इसको हम पता लगाएंगे. एक हम स्पेशल क्रॉस करते हैं, दैट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस. तो मैं आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में बताता हूँ. तो देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग में जैसे हमने टॉल और शॉर्ट का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे टॉल पैदा हुए, तो हमने उसको कह दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. लेकिन F2 जनरेशन में टॉल के साथ साथ शॉर्ट प्लांट मिले, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, तो मेंडल ने ये कहा ट्रेड्स आर नेवर मिक्स्ड, ट्रेड कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, एंड दे गेट सेग्रीगेटेड इन द F2 जनरेशन. तो आप देख रहे हैं F2 जनरेशन में आपको डोमिनेंट ट्रेट वाला भी प्लांट मिल रहा है और रिसेसिव ट्रेट वाला भी. ठीक है, और ये हर कैरेक्टर में होगा. मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने एक रेड फ्लावर वाले प्लांट रोज का क्रॉस व्हाइट रोज से कराया,
तो F1 जनरेशन में क्या होगा, सारे के सारे रेड रोज वाले प्लांट आएंगे, और F2 जनरेशन में रेड और व्हाइट कलर दोनों कलर वाले रोज आएंगे। और लेकिन उसमें रेशो क्या होगा, 75% क्या होंगे रेड रोज और 25% क्या होंगे व्हाइट रोज। तो मतलब जो ट्रेड्स होते हैं वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, और वो F2 जनरेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं। मिक्स होने का मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने रेड और उसका क्रॉस कराया व्हाइट वाले का तो पिंक पैदा हो गए, नो नेवर, ठीक है। या आपने टॉल और शॉर्ट का क्रॉस कराया तो बीच में मीडियम साइज के प्लांट हो रहे हैं, नो नेवर, ठीक है। या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, या तो रेड होगा या व्हाइट होगा। ट्रेड्स आर नेवर मिक्स्ड and they get segregated in the F2 generation। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो फर्स्ट was the law of dominance, जो आप F1 में देखते हैं जनरेशन में, और F2 जनरेशन में क्या देखते हैं आप, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ टेस्ट क्रॉस, कि कोई भी प्लांट अगर वो डोमिनेंट ट्रेड शो कर रहा है तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसको हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू पता लगाएंगे। सो लेट्स स्टडी नाउ। हाँ तो बेटा टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पी प्लांट है, अब आपको पता लगाना है कि वो होमोजाइगस है, कौन सा प्लांट होमोजाइगस है और कौन सा प्लांट हेट्रोजाइगस है, ठीक है। आप उसका जीनोटाइप पता लगाना चाहते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है, इस पर आप फोकस करिए। तो आप क्या करेंगे कि उस प्लांट का क्रॉस शॉर्ट प्लांट से करा दीजिए। शॉर्ट हमेशा होमोजाइगस होता है। तो आप इधर देखिए कि जैसे फर्स्ट केस लिया, अगर मान लीजिए वो होमोजाइगस टॉल है, तो और आप उसका शॉर्ट से क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, उसी तरीके जैसे नॉर्मल क्रॉस हुआ, इससे कैपिटल टी आ गया, इससे स्मॉल टी आ गया, और अगली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे, 100% टॉल, ठीक है। तो अगर हमारा टॉल प्लांट क्या है, होमोजाइगस, तो शॉर्ट से क्रॉस कराने पर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो 100% क्या शो करेगी, डोमिनेंट ट्रेड टॉल शो करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस टॉल है तब क्या होगा, अगर हेट्रोजाइगस टॉल है तो आप शॉर्ट से क्रॉस कराएंगे, तो आप देखिए क्या होगा, ये जो प्लांट है जो हेट्रोजाइगस टॉल है वो दो टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये तो केवल एक ही टाइप के बनाएगा, ठीक है। तो अगर कैपिटल टी इससे मिल गया तो क्या हो गया, टॉल प्लांट पैदा हो गया, स्मॉल टी से मिल गया तो क्या हो गया, शॉर्ट प्लांट पैदा हो गया। तो मीनिंग अगर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है तो शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराने पर नेक्स्ट जनरेशन में 50% टॉल प्लांट आएंगे, 50% शॉर्ट आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि अगर कोई प्लांट, जैसे हम हाइट में टॉल कैरेक्टर ले रहे हैं, अगर वो डोमिनेंट ट्रेट टॉलनेस शो कर रहा है तो वो होमोजाइगस है, तो शॉर्ट से क्रॉस कराने पर नेक्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, 100% टॉल। और अगर वो हेट्रोजाइगस है तो शॉर्ट से क्रॉस कराने पर नेक्स्ट जनरेशन में 50% टॉल आएंगे और 50% शॉर्ट आएंगे। तो दिस इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बेटा, हर चीज के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ लोग कानून को तोड़ते ही हैं, ठीक है। एवरीवेयर यू कैन फाइंड सम एक्सेप्शन। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक्स में क्या एक्सेप्शन है, राइट। अपवाद जो हमारे नियमों को तोड़ रहे हैं, ठीक है, जो मेंडल्स के लॉज को, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ। तो देखिए, प्लांट में कौन सा प्लांट है जो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है, उसके लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, उसका नाम है स्नैपड्रैगन और एंड्रीनम स्पीसीज, और इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं। डॉग फ्लावर, कुत्ता फूल, समझ गए। तो आप जानते हैं कुत्ते तो कोई नियम नहीं मानते, तो ये डॉग फ्लावर है, हमारे स्कूल में मिलता है। इसको क्या होता है, आप इसकी शेप इस तरीके से होती है, उसमें आप 2 फिंगर फंसा सकते हैं, फिर आप उसको ऐसे चलाएंगे तो लगेगा जैसे कि मतलब डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, इसलिए उसका नाम डॉग फ्लावर रख दिया गया है। स्नैपड्रैगन कई कलर में आते हैं, मैं आपको स्कूल में दिखा दूंगा,
पहले लॉकडाउन तो खुलने दो बेटा श्रेयस। चलिए महिमा ध्यान से देखो वीडियो। अब देखिए जो रूल है, ये नया रूल है, मतलब जो एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या हो रहा है, स्नैपड्रैगन केस में रेड कलर के फ्लावर का क्रॉस हमने व्हाइट कलर से कराया। तो आप सिंपल वही देखिए, गैमेट्स बन गए, और जब ये गैमेट आपस में मिलते हैं तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर नहीं आते हैं, 100% कैसे फ्लावर आते हैं, पिंक, नाइदर रेड नॉर व्हाइट। नया केस आ गया पिंक। ओके, और आप कहेंगे सर अभी तक तो आप यही कह रहे थे कि रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएंगे तो केवल एक ही ट्रेट आएगा, रेड आएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा यही तो है, मतलब neither of the allele is completely dominant here, neither capital R nor small r, no allele is completely dominant। तो यहाँ पर क्या कलर आ गया, neither red nor white। F1 जनरेशन में कैसा कलर आया, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है पिंक कलर आया। ठीक है, फिर देखिए इसका आगे सेल्फ क्रॉस कराया गया। जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में ऐसे हुआ। ये देखिए मेल प्लांट के ऐसे बन गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फीमेल प्लांट के गैमेट। देखिए मेल गैमेट मान लो, ये फीमेल। देखिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको लिखना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट मेंशन व्हाइल ड्राइंग द क्रॉस, जैसे बुक में मेंशन होता है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये मेल गैमेट्स हैं, इधर एरो बना दो, और ये फीमेल गैमेट्स हैं। सिंबल तो पता है ना सबको, हर्ष राणा पता है ना सिंबल, कि मेल का सिंबल ये होता है और ये किसका सिंबल होता है, फीमेल का। तो जब आप क्रॉस करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक तो आया कैपिटल आर होमोजाइगस, और दो आ गए हेटेरोजाइगस, और एक होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों ही रेशो सेम है। भाई वहां पर क्या होता था नॉर्मल केस में, फिनोटाइपिक रेशो आती थी 3:1, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि जिसमें होमोजाइगस कंडीशन है वो रेड है, कैपिटल आर, और जिसमें हाइब्रिड कंडीशन है वो क्या हो गया, पिंक। तो 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, या आप कह सकते हैं 25% रेड 50% पिंक और 25% व्हाइट। और जीनोटाइपिक रेशो भी वही आ रही है, 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशो तो नॉर्मल केस में भी वही आती है, 1:2:1। कई बार क्या होता है, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ऐसे केस आता है। मतलब एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब द क्रॉस इन विच जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो इज सिमिलर। तो आप देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में चाहे F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो, जीनोटाइपिक एज वेल एज फिनोटाइपिक रेशो इज ऑलवेज सेम। तो आपको वहां पे कौन सा क्रॉस डिस्क्राइब करना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एग्जांपल क्या हो गया हमारा, किस में होता है, ये स्नैपड्रैगन में होता है, और एंट्रीनम स्पीसीज में होता है, डॉग फ्लावर में होता है। और देखिए मैं जब पढ़ता था तो हमारी बुक में एग्जांपल दिया हुआ था मिरेबेलिस जलापा, मिरेबेलिस जलापा, उसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। 4 o'clock का होता है 4 बजे पौधा। तो आप देखिए आपको दिख भी जाएगा, मैं जानता हूँ उस पौधे को, आपकी कॉलोनी में मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप भी अपने अंदर ऐसी आइडेंटिफिकेशन पावर रखिए कि आप पहचान सकें। जैसे मैं पहचानता हूँ कि निखिल कुशवाहा कौन है और निखिल प्रजापति कौन है और प्रिंस प्रजापति कौन है। जैसे हम इंसानों को पहचानते हैं, इन द सेम मैनर वी मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स। ऐसे नहीं टमाटर को देख के हम कह दें कि बैंगन खा रहा हूँ मैं, नो दैट इज रॉन्ग। यही तो आपकी नॉलेज है बेटा, क्लियर। चलिए अब आगे मैं आपको नेक्स्ट क्रॉस बताता हूँ। हाँ तो बेटा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना बता रहा हूँ, दैट इज नोन एज द कोडोमिनेंस, राइट। लेकिन कोडोमिनेंस से पहले हम समझेंगे मल्टीपल एलिज्म एक फिनोमेना होता है, मल्टीपल एलिज्म। ये क्या है, और देखिए मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस दोनों का बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप। आप you know very well human beings they have 4 kind of blood group, A, B, AB and O। तो इसको हम एक सिंपल नाम देते हैं ABO ब्लड ग्रुप।
first you understand what is multiple alleles. I already have told you that each gene has 2 alleles. जैसे मैंने आपको बताया था हाइट के 2 एलील हो गए, कैपिटल T एंड स्मॉल t, राइट? एंड एलील्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स एक्सेप्ट गैमेट्स. एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं, गैमेट्स में हो जाते हैं अनपेयर्ड. क्लियर? और फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन क्या हो जाते हैं? पेयर्ड, राइट? तो आप ये जानते हैं. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इन केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप इट हैज 3 एलील्स, 3 एलील हैं इसके पास. तो यहाँ पर आप देखिए IA, IB एंड I. अगेन IA, IB एंड I. देयर आर 3 एलील्स. तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया? मल्टीपल एलीलिज्म. मल्टीपल एलीलिज्म, 2 से ज्यादा एलील हैं. अब कोडोमिनेंस की बात करते हैं. तो ये आप समझिए कि जैसे ये है कि IA और IA एलील अगर एक साथ हैं तो ये क्या करेगा? आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड में आरबीसी पाई जाती हैं और आरबीसी के ऊपर ही हमारे एंटीजन और एंटीबॉडीज, मतलब आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होते हैं और ब्लड के अंदर और क्या पाया जाता है? एंटीबॉडीज. आजकल एंटीबॉडीज की बहुत चर्चा चल रही है. आपने सुना होगा केजरीवाल जी प्लाज्मा बैंक ही बनवा रहे हैं कि जैसे किसी को कोरोना हो गया और वो व्यक्ति ठीक हो गया है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके अंदर कोरोना के अगेंस्ट क्या बन चुकी हैं? एंटीबॉडीज. तो वो एंटीबॉडीज अगर हम किसी और को डोनेट कर दें जिसको कोरोना हुआ है तो वो एंटीबॉडीज जो नया पेशेंट है उसके कोरोना के वायरस को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे. इसलिए कोई भी पेशेंट अगर वो कोरोना से रिकवर हो चुका है तो उसकी एंटीबॉडीज वो डोनेट करे, मतलब ना एंटीबॉडीज कहाँ मिलेंगी? प्लाज्मा में. तो वो एंटीबॉडीज किसी दूसरे पर्सन के ट्रीटमेंट में काम आ सकती हैं. तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जिसके अंदर IA और IA दोनों एलील IA हैं तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? A ब्लड ग्रुप. ठीक है? और अगर IA और I है तब भी A ब्लड ग्रुप होगा. इससे क्या पता चलता है कि IA एलील इज डोमिनेंट ओवर I, राइट? आगे देखिए IB है तो ये B ब्लड ग्रुप होगा और अगर IB और I है तो भी B ब्लड ग्रुप होगा. इससे क्या पता चला कि IB इज आल्सो डोमिनेंट ओवर I. मतलब I बेचारा कमजोर है, रिसेसिव है, इसको IA भी दबा लेता है, सप्रेस कर देता है और IB भी कर लेता है, राइट? और अगर II एलील है तब क्या होता है? तब ये किसी टाइप की शुगर नहीं बनेगी और इसके अंदर क्या होता है? O ब्लड ग्रुप होता है. आप जानते हैं O ब्लड ग्रुप वालों में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है जो ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करते हैं. लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है, अगर IA और IB एलील हैं then what will happen? तो if any person has IA and IB एलील तो वहां पे ब्लड ग्रुप हो जाता है AB. It means both एलील are expressing themselves. दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है? It means both एलील्स are equally dominant. दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं. And this is the example of codominance. This one is the example of codominance. Okay? Next. This is the example of codominance because both allele, again समझिए आप, both allele IA IB, अंशु बेटा समझो, both allele are equally dominant, right? So this is known as the codominance. कई बार क्या होता है कि बच्चे पूरा चार्ट वार्ट सब बनाते हैं, बहुत सजाते हैं, लेकिन ये लिखते नहीं है कि कोडोमिनेंस कहाँ शो कर रहा है. तो जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि दिस इज द केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो हियर व्हाट इज हैपनिंग? बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट. क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस AB ब्लड ग्रुप. अच्छा एक बात और समझिए,
अब इससे हट जाइए, ध्यान हटाइए। नॉर्मल केस में क्या होता है, आपने देखा ईच जीन हैज 2 एलील्स, ठीक है, 2 एलील होते हैं, तो फिनोटाइप भी 2 ही होते हैं। जैसे हाइट का हमने लिया, टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ठीक है, नॉर्मली यही था, ठीक है। एक जीन है, 2 एलील है, तो फिनोटाइप भी कितने हो रहे हैं, 2। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक जीन के 3 एलील हुए, और एलील 3 होते ही आपके फिनोटाइप, ये ब्लड ग्रुप क्या है, फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप हो गए आपके 4। यू हैव 4 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप, राइट। तो ये जो है IA-IB था, ये AB ब्लड ग्रुप बनाया, और ये क्या कहलाएगा, कोडोमिनेंस। ये आप ध्यान रखेंगे।